तो चलिए फिर बच्चों क्लास को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में हम आपको इंग्लिश पढ़ना सिखाने वाले हैं मात्राओं के साथ कि आप अंग्रेजी को कैसे पढ़ सकते हो। देखिए बच्चों, अंग्रेजी में अगर थोड़ी सी मात्राओं के बारे में अगर हम चर्चा करें तो ये 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सी? ए, ई, आई, ओ, यू। ये वो 5 मात्राएं हैं जिसको आपने बहुत बार बचपन में पढ़ा है, सुना है, आपने कई बार इनको देखा है। ठीक है, तो बच्चों ये जो 5 मात्राएं होती हैं, इन मात्राओं का प्रयोग करके अंग्रेजी के शब्द बनता है। यानी इनके बिना हम शब्द की कल्पना नहीं कर सकते। हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं मैं एक ऐसा शब्द बनाऊंगा जिसमें मात्रा ना हो। कुछ खिलाड़ी जो होते हैं एक धुरंधर टाइप के, वो बना भी देते हैं, कहते देखो मैंने डीएम बना दिया, देखो मैंने पीएम बना दिया, इसमें मात्रा नहीं। मैं बोलता हूँ जो शब्द बच्चों बनता है ना उसमें मीनिंग भी होना चाहिए। शब्द बना दिया कुछ भी, उसका मतलब नहीं, बोलते नहीं इसका मतलब है, इसका भी मतलब है। तो मैं बोलता हूँ बच्चों ये जो शब्द है इनको शब्द नहीं कहते, क्योंकि आप इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हो, उसके अक्षरों को पढ़ते हो। जैसे अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया CAR, तो सी को क पढ़ोगे, ए को आ पढ़ोगे, आर को र पढ़ोगे। आपने इसको कार पढ़ा ना कि CAR पढ़ा। तो पीएम में आप पढ़ो, पी को प पढ़ना चाहिए, एम को म पढ़ना चाहिए। तो क्या इसको पम पढ़ते हो? या डीएम को डी को ड पढ़ते हो, एम को म पढ़ते हो, डम पढ़ते हो? नहीं, आप डीएम पीएम पढ़ते हो तो उसका लेटर पढ़ते हो, तो ये शब्द नहीं होते हैं। तो बच्चों अंग्रेजी में जो शब्द बनते हैं AEIOU, इन्हीं से बनते हैं। और जो अंग्रेजी में जो 13 स्वर व्यंजक आपका होता है, जो स्वर की मात्राएं होती हैं, वो इन्हीं के मिलाव से बनता है। तो आज के इस वीडियो में अंग्रेजी की जो ई की मात्रा होता है इसको पढ़ेंगे कि कब ई को ए की मात्रा के रूप में पढ़ेंगे, कब ई को जो है हम बड़ी ई की मात्रा के रूप में पढ़ेंगे, कब जो है ई को और भी बड़ी की मात्रा के रूप में पढ़ते हैं। इस तरह से इसका उच्चारण हम करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब अंग्रेजी में बच्चों ई आए, दो कॉन्सोनेंट के बीच में बच्चों ई आए, तो ई का उच्चारण ए की मात्रा के रूप में करते हैं। जैसे पी का प हो गया, ई का ए की मात्रा हो गया, एन का न हो गया पेन हो गया। उसी प्रकार प्यारे बच्चों यहाँ देखो, बी का ब साउंड निकाल दो, ई का ए साउंड निकाल दो, डी का ड साउंड निकाल दो, हो गया बेड हो गया। आर का र साउंड निकाल दो, ई का ए साउंड निकाल दो, डी का ड निकाल दो, रेड हो गया। एम का म हो गया, ई का ए की मात्रा, एन का न हो गया मैन हो गया। देखो मैन अच्छे से लिखो, मैन हो गया। उसके बाद टी का ट हो गया, ई का ए की मात्रा, एन का न। इसको पढ़ेंगे टेन। तो क्या हुआ? पेन, बेड, रेड, मेन, टेन। इस तरह से पढ़ते हैं। इन शब्दों को प्रैक्टिस कीजिएगा, आप पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, अपने आप मन से पढ़िए। इसको क्या पढ़ेंगे? NET, LET, SET, GET और PET। नेट, लेट, सेट, गेट, पेट। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरह से पढ़ें। चलो अगला आता है बड़ी की मात्रा। जब अंग्रेजी के किसी भी शब्द के अंत में, किसी भी छोटे शब्दों के अंत में कोई शब्द हो, जैसे एक कॉन्सोनेंट है उसके बाद ई हो, शब्द वहीं पर समाप्त हो जा रहा है, या किसी भी शब्द के शुरुआत में ई हो, तो अधिकांश मामलों में ई को हम बड़ी ई की मात्रा के रूप में हम पढ़ते हैं। एग्जाम्पल तौर पर देखिएगा, जैसे एच है तो एच का ह हो गया, ई का बड़ी की मात्रा हो गया ही, ये बड़ी की मात्रा होती है, और ये छोटी की मात्रा होती है ही। एम का म, ई का बड़ी की मात्रा मी, डब्ल्यू का वो बड़ी ई की मात्रा वी, एच का श बड़ी ई की मात्रा शी, बी का ब बड़ी ई की मात्रा बी। ठीक है, हो गया। अब इन शब्दों को पढ़िए। ई शुरुआत में है तो ई लिख दो, ई। वी का व कर दो, आई का छोटी की मात्रा, एल का ल कर दो, हो जाएगा इविल, हो जाएगा इविल हो जाएगा। अगला शब्द है ई का ई हो जाए, ई का बड़ी की मात्रा कर दो, क्यू का क कर दो, वो कर दो, एल का ल कर दो, हो जाएगा इक्वल, हो जाएगा आपका। अगला शब्द ई का ई की मात्रा कर दो, वी का व कर दो, ई का ए की मात्रा कर दो, एन का न कर दो, इवेन कर दो। फिर अगला शब्द है ई का जो है इधर देखो, ई की मात्रा कर दो, एम का म कर दो, ए आई का ए की मात्रा कर दो, एल का ल कर दो, ईमेल हो गया। ई का ई की मात्रा कर दो, ई ए का ई की मात्रा कर दो, जी का ग कर दो, एल का ल कर दो, ईगल हो गया। ई आपका साइलेंट होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस तरह से अंग्रेजी में
जब कभी भी ई आए शुरुआत में तो या किसी छोटे शब्द में कॉन्सोनेंट प्लस ई हो तो आप वो बड़ी की मात्रा पढ़ते हैं। तो देखो छोटे शब्दों में इस तरह से ई को बड़ी की मात्रा पढ़ते हैं और बड़े शब्दों में इस तरह से ई को बड़ी की मात्रा पढ़ते हैं। ठीक है, चलो अगला शब्द आता है बड़ी ई। जब कहीं पर बड़ी ई भी हो तो बड़ी ई को भी बड़ी ई की मात्रा के रूप में हम उसको पढ़ते हैं। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो जैसे एस है, एस का डबल ई की मात्रा हो गया, सी हो गया, टी है, टी का ट कर दो, आर है तो इस तरह से आर लगा दो और बड़ी ई की मात्रा लगा दो, हो गया ट्री हो गया। एफ है, एफ का फ कर दो और आर को इस तरह से लगा दो, बड़ी की मात्रा तो डबल ई है तो बड़ी की मात्रा फ्री कर दो। फिर जी का ग कर दो, आर है तो आर को इस तरीके से अब लगा दो, इस तरीके से लगा, बड़ी की मात्रा कर दो, एन हो गया, ग्रीन हो गया। उसी पर एफ का फ कर दो, डबल ई की मात्रा लगा दो, एल का ल कर दो, फिल हो गया। तो सी टी फ्री ग्रीन और फिल, इस तरीके से आप डबल ई को जो है बड़ी ई की मात्रा के रूप में आप जो है पढ़ेंगे। चलिए और भी शब्दों को मैं उनको बताता हूँ, उनको भी आप देखिएगा। जैसे एस और एल दो कॉन्सोनेंट एक साथ है तो आधा स करो, पूरा ल कर दो और डबल ई की मात्रा लग है तो बड़ी की मात्रा कर दो, पी का प कर दो, स्लिप हो गया। डी का ड कर दो, डबल ई की मात्रा है तो ई बड़ी की मात्रा लगा दो, पी का प कर दो, डीप हो गया। उसी प्रकार वीक हो गया, मीट हो गया, कीप हो गया। इस तरह के इन शब्दों को पढ़ा जाएगा। देखिए डब्लू का वो बड़ी की मात्रा, वी और के का क, वीक हो गया। एम का म हो गया, डबल ई की मात्रा हो गया, टी का ट हो गया, मीट हो गया। के का क हो गया, बड़ी ई की मात्रा हो गया, पी का प हो गया, कीप हो गया। तो वीक मीट कीप, इस तरीके से आपके अंग्रेजी के सारे आपके शब्द हो जाएंगे। ठीक, चलिए चौथा आता है ई ए का नियम। कहीं पर भी ई ए मिल जाए तो भी उसका उच्चारण बड़ी ई की मात्रा के रूप में हम उसको करेंगे। कैसे करेंगे, जैसे देखिएगा ई ए है तो शुरुआत में ई है तो बड़ी की मात्रा लगा दो, टी का ट लिख दो, इट हो गया। टी का ट है, ई ए है तो बड़ी की मात्रा लगा दो, टी हो गया। एस का स हो गया, ई ए है तो बड़ी की मात्रा लगा दो, सी हो गया। एम का म है, डबल ई ई ए है तो ई की मात्रा लगा दो, टी का ट हो गया, मीट हो गया। आर का र हो गया, डबल ई की मात्रा ई ए है तो ई की मात्रा लगा दो, डी का ड कर दो, रीड हो गया। तो ईट टी सी मीट रीड, इस तरीके से यहाँ पर भी हम इसको बड़ी की मात्रा के रूप में पढ़ेंगे। अगला शब्द देखिएगा सी एल है, दो कॉन्सोनेंट एक साथ है तो आधा का पूरा ल कर दो, ई ए है तो बड़ी की मात्रा लगा दो, एन लिख दो, क्लीन हो गया। एम का म कर दो, डबल ई की मात्रा डबल ई नहीं है, ई ए है तो बड़ी की मात्रा लगा, एन का न कर दो, मीन हो गया। उसी प्रकार डी का ड कर दो, ई ए है बड़ी की मात्रा, एल का ल कर दो, डील हो गया। बी है तो बी का ब साउंड होता है, ई ए का बड़ी की मात्रा, टी का ट, बीट हो गया। एच है तो एच का ह लिख दो, ई ए का ई की मात्रा लगाओ, टी का ट लिख दो, हीट हो गया। तो ईट टी सी मीट रीड लीन मीन डील बीट हीट, इस तरह से अंग्रेजी के आपको शब्द लिखना पड़ता है। ठीक है, इस तरह से पढ़ा जाता है। तो उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छा लगा, यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।